वेलकम बैक टू बडीज क्लासरूम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंप्यूटर साइंस सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शंस क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस, सिंटेक्स ऑफ फंक्शन एंड इट्स एग्जाम्पल। इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम फंक्शन को प्रीवियस वीडियोस में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुकी हैं कि फंक्शंस क्या हैं, लेकिन उसको डिटेल में आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, उसकी नीड्स, उसके एडवांटेजेस, सिंटेक्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ फंक्शन से। देखिए, मीनिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। फंक्शन क्या है? ये एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड है, मीन्स ग्रुप ऑफ कोड है जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है या पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ फंक्शन ग्रुप्स अ नंबर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स इनटू अ सिंगल यूनिट एंड गिव इट अ नेम। जो फंक्शन है वो क्या करता है? बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स जो हैं उन्हें कंबाइन करता है, उनका एक ग्रुप बनाता है और उन्हें एक सिंगल यूनिट में डाल देता है और उन्हें एक नाम दे देता है एंड गिव इट अ नेम। Functions are the building blocks of C++ program where all the activities occurs. फंक्शन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं C++ प्रोग्राम के, कि फंक्शन जो है वो C++ प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी में सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ओकर होती हैं और परफॉर्म की जाती हैं। तो ये था फंक्शन का मीनिंग। सिंपल सी बात है कि ये सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड है और ये नंबर ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल ग्रुप में डाल देता है, सिंगल यूनिट में डाल देता है और उसे कोई भी एक नाम दे देता है। ये क्या है? C++ प्रोग्राम के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर होगा फंक्शंस का। इसके बाद आते हैं हम नीड्स फॉर अ फंक्शन की फंक्शंस की नीड क्या है, हमें फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। A large single list of instructions become difficult to understand. जब एक सिंगल लिस्ट है और बहुत लंबी लिस्ट है इंस्ट्रक्शंस की तो उसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप खुद का एक एग्जांपल लीजिए, जब आपको बहुत सारा होमवर्क दिया जाता है, बहुत सारा काम दिया जाता है एक दिन में करने के लिए, तो आपके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आप सबसे पहले कौन सा काम को प्रायोरिटाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पर तो फिर भी प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, जब लार्ज सिंगल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। फंक्शंस को यूज़ करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। और ग्रुप ऑफ फंक्शन टुगेदर इज कॉल्ड अ मॉड्यूल। जब फंक्शंस को एक साथ, बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ ग्रुप बना दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूल। रिडक्शन इन प्रोग्राम साइज इज अनदर रीजन फॉर यूजिंग फंक्शन। कि फंक्शन को यूज़ करने का एक कारण ये भी है कि जो प्रोग्राम का साइज है उसे रिड्यूस कर देता है फंक्शन। एनी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट इज रिपीटेड इन अ प्रोग्राम कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स किसी भी प्रोग्राम में अगर बार बार रिपीट हो रही हैं तो फंक्शन में क्या है, उसे कंबाइन कर दिया जाता है ताकि जो है प्रोग्राम का साइज रिड्यूस किया जा सके और प्रोग्राम को आप इजीली डिज़ाइन कर सकें। द फंक्शन कोड इज स्टोर्ड इन ओनली वन प्लेस ऑफ मेमोरी। जो फंक्शन का कोड है वो मेमोरी में एक जगह पर स्टोर कर दिया जाता है। इवन थो इट मे बी एग्जीक्यूटेड एज मैनी एज टाइम एज यूजर नीड्स। हालांकि इसे जो है मेमोरी में एक ही जगह पर स्टोर किया जाता है, लेकिन यूजर अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इसे कितनी भी बार एग्जीक्यूट कर सकता है। नंबर ऑफ टाइम इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एज पर द यूजर नीड्स। इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। फंक्शन के बेसिकली हमारे पास दो टाइप आ जाते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन आ जाते हैं एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन आ जाते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन में हमारे पास आता है सी आउट और सी इन, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूज़र अपने हिसाब से डेवलप करता है, जैसे कि डिस्प्ले हो गया, मेन हो गया, ये सब क्या आ जाते हैं? यूज़र डिफाइंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये था नीड फॉर अ फंक्शन के बारे में और उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में। आई होप आपको क्लियर होगा फंक्शंस की नीड्स एंड उसके टाइप्स। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। देखिए, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। फंक्शंस की बहुत सारी एडवांटेजेस निकल के आती हैं हमारे सामने। सबसे पहले आती है हमारे पास रिपीटेशन। फंक्शन में बी अवॉइडेड टू री राइटिंग द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विद इन द सेम प्रोग्राम। जब आपको सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी है, सेम प्रोग्राम में लिखनी है, तो आप अवॉइड कर सकते हो उनको रीराइट करना, दोबारा लिखना आप अवॉइड कर सकते हो। रिपीटेशन आप बेसिकली यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो बाय यूजिंग फंक्शंस। सेकेंड है हमारे पास यूनिवर्सल यूज।
वन फंक्शन कैन बी यूज इन मोर देन वन प्रोग्राम, कोई भी एक फंक्शन बहुत सारे प्रोग्राम्स में यूज किया जा सकता है। ऊपर अभी हम पढ़ के आए थे कि इसे नंबर ऑफ टाइम्स जो है एग्जीक्यूट किया जा सकता है जितनी बार यूजर को उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल यूज़ है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम में इसे यूज़ किया जा सकता है। थर्ड है हमारे पास डीबगिंग। डीबगिंग जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है जब आप फंक्शंस को यूज़ करते हो। तो जब आप कोई भी एरर होते हैं तो आप उसे इजीली डीबग कर पाते हो बाय यूजिंग द फंक्शंस। फोर्थ है हमारे पास मॉड्यूलैरिटी। अ प्रोग्राम फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कैन बी डेवलप्ड इन मॉड्यूलर फैशन बाय डिजाइनिंग इंडिविजुअल मॉड्यूल्स और फंक्शंस। कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है बाय यूजिंग द फंक्शंस या मॉड्यूल्स, जो हम ग्रुप ऑफ फंक्शंस जिसे हम मॉड्यूल्स कहते हैं, उन्हें यूज़ करके आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। फिफ्थ है हमारे पास मेमोरी। फंक्शन मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, की कंप्यूटर मेमोरी को बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया जा सकता है जब आप फंक्शंस को यूज़ करते हो। सिक्स्थ है हमारे पास रीडेबिलिटी। सेपरेटिंग कोड्स इनटू सिंगल फंक्शंस आल्सो मेक द प्रोग्राम इजियर टू डिज़ाइन। जब आप कोड को सेपरेट कर देते हो सिंगल फंक्शंस के अंदर तो क्या है, प्रोग्राम बनाना आसान हो जाता है और उसे रीड करना भी आसान हो जाता है। आप इजीली उसे रीड कर पाते हो और डिज़ाइन कर पाते हो। तो ये थी एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की एडवांटेजेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास जर्नल फॉर्म या सिंटेक्स ऑफ अ फंक्शन, की फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, उसकी जर्नल फॉर्म क्या है, उसे किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर वॉइड मेन से स्टार्ट किया गया है, लेकिन जब आप कंप्यूटर में करेंगे, जब उसे ट्राई करेंगे फंक्शंस को, तो आप स्टार्ट करेंगे हैशटैग इंक्लूड iostream.h एंड हैशटैग इंक्लूड conio.h। जो प्रोग्राम का जो सिंटेक्स है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि वॉइड मेन, ब्रैकेट्स आपने लगाए, उसके बाद आपने ब्रेसेस को ओपन किया, देन आपने लिखा फंक्शन टाइप एंड फंक्शन नेम, एफ टाइप एंड एफ नेम। उसके ये जो हमने लिखा है वो क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया। क्लियर। उसके बाद आप लिखेंगे फंक्शन का नेम, अगेन वो रिपीट होगा और इसको आप ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा के बंद करेंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन कॉल। सबसे पहले आपने फंक्शन का टाइप बताना है, उसके बाद आपने फंक्शन को कॉल करना है। आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा। उसके बाद आपने अपने ब्रेसेस को बंद किया, देन फिर आपने लिखा फंक्शन टाइप फंक्शन नेम, देन ब्रैकेट्स लगाए। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। सबसे पहले वॉइड मेन लगाने के बाद सबसे पहले आपने फंक्शन के टाइप को बताया, फिर उसके बाद आपने फंक्शन कॉल किया, ब्रेसेस को क्लोज करने के बाद आपने फंक्शन को डिफाइन किया, देन उसके बाद आपने जो भी स्टेटमेंट लगानी है या जो भी बॉडी ऑफ फंक्शन कोड आपने लगाना है वो आप लिखेंगे और लास्ट में फिर से अपने ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, इसका सिंटेक्स बनता है। आप आसानी से इसे तब समझ पाएंगे जब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, प्रोग्राम देखिए इसका, हैशटैग इंक्लूड iostream.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h, देन आपने लिख दिया वॉइड मेन। वॉइड मेन के बाद हमें ब्रेसेस ओपन करने थे, हमने यहाँ पर ब्रेसेस ओपन कर दिए। उसके बाद हमने फंक्शन का टाइप बताना है, मीन्स प्रोटोटाइप फंक्शन, मीन्स फंक्शन प्रोटोटाइप। यहाँ पे हमने डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वॉइड डिस्प्ले, ब्रैकेट्स को ओपन किया, ब्रैकेट्स को क्लोज किया, देन सेमीकोलन। उसके बाद CLR SCR ये हमें लिखना होता है। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन क्या हमने यूज़ किया था, डिस्प्ले, तो उसी को हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले, ब्रैकेट्स ऑन, क्लोज एंड सेमीकोलन, GETCH, गेच भी हम कहते हैं, अलग से बोलना चाहो तो वो भी कह सकते हो। फिर यहाँ पे ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन, ब्रेसेस क्लोज। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप फंक्शन का सबसे पहले टाइप बता रहे हो। हमने यहाँ पर टाइप लिया है डिस्प्ले, तो क्या हो जाएगा, वॉइड डिस्प्ले। देन आप फंक्शन को कॉल करोगे, जो आपने फंक्शन का टाइप बताया है उसे ही आप कॉल करोगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। और ये जितने भी हमने यहाँ पर फंक्शन का टाइप बताया है या जो फंक्शन को कॉल किया है, उसके बाद वो लिखने के बाद आप ब्रैकेट्स ऑन करोगे, ब्रैकेट्स क्लोज करोगे, सेमीकोलन लगाओगे। सेमीकोलन लगाना यहाँ पर मस्ट है। आगे हमने क्या कहा था कि हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। कौन सा फंक्शन हमने लिया था, डिस्प्ले फंक्शन लिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉइड डिस्प्ले। उसके बाद ब्रेसेस ऑन, ब्रेसेस ऑन करने के बाद हमें लिखना है ब्लॉक ऑफ कोड, मीन्स अपना जो कोड है या जो अपनी स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट ली है सी आउट वेलकम टू फंक्शंस, और इस तरीके से हम अपना जो हमारा कोड है वो लिख के ब्रेसेस क्लोज कर देंगे।
तो बेसिकली ये था आपका फंक्शन का सिंटेक्स और इसका एग्जाम्पल। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आप टाइप बताएंगे, फिर उसके बाद आप उसे फंक्शन को कॉल करेंगे और देन उसके बाद आप फंक्शन को डिफाइन करके अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिख देंगे। और ब्रेसेस का आपको ध्यान रखना है और सेमीकोलन का आपको ध्यान रखना है। तो ये था फंक्शंस के बारे में, उसका मीनिंग, उसके नीड्स, उसके एडवांटेजेस, उसका सिंटेक्स, उसका एग्जाम्पल। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा जो भी आज हमने डिस्कस किया है। और जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।